नमस्ते और इस खास एनालिसिस में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हम जानेंगे कि चार्ट्स पर कमजोर स्टॉक सेटअप्स को कैसे फिल्टर किया जाए और 3 बेहद दमदार टेक्निकल बिल्डिंग ब्लॉक्स का इस्तेमाल करके हाई प्रोबेबिलिटी एंट्रीज को कैसे पहचाना जाए। तो आज के इस चर्चा का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम डिमांड और सप्लाई बेसिक्स देखेंगे, फिर आरएसआई और मीन रिवर्जन को समझेंगे। उसके बाद आरएसआई डाइवर्जेंस को स्पॉट करना सीखेंगे, फिर इन सबको मिलाकर एक यूनिफाइड स्ट्रैटेजी बनाएंगे और आखिर में बात करेंगे ट्रेड एग्जीक्यूशन की। कुल मिलाकर अलग अलग चार्टिंग कॉन्सेप्ट्स को जोड़कर एक ऐसी सख्त विजुअल चेकलिस्ट तैयार करनी है जो मार्केट में बेस्ट एंट्रीज दिला सके। चलिए सीधा आते हैं हमारे पहले बिल्डिंग ब्लॉक पर, जो है डिमांड और सप्लाई जोन। सबसे पहला और अहम कदम यही है कि चार्ट पर यह पता लगाया जाए कि बायर्स और सेलर्स आखिर नेचुरली इकट्ठा कहाँ होते हैं। बेसिक लेवल पर देखें तो प्राइस एक्शन पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि डिमांड जोन एक लॉन्च पैड की तरह काम करे, मतलब एक ऐसी जगह जहां से कीमतें तेजी से ऊपर की तरफ छलांग लगाती हैं। और ठीक इसके उलट सप्लाई जोन एक छत यानी सीलिंग की तरह काम करता है, जहां सेलिंग प्रेशर एकदम से हावी हो जाता है और कीमतें धड़ाम से नीचे की ओर धकेल दी जाती हैं। लेकिन यहाँ ना एक बहुत बड़ा चैलेंज सामने आता है। सोचिए, अगर मार्केट में एक साथ 10 अलग अलग स्टॉक्स अपने अपने डिमांड जोन पर बैठे हैं, तो उनमें से सबसे बेहतरीन, सबसे एक्सप्लोसिव और हाई प्रोबेबिलिटी वाले 3 सेटअप्स को कैसे अलग किया जाए, यहीं पर असली खेल शुरू होता है। और उसी फिल्टरिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एंट्री होती है हमारे ब्लॉक 2 की, यानी आरएसआई और मीन रिवर्जन। इसके लिए हम एक बहुत ही मशहूर टूल का इस्तेमाल करेंगे जिसे लोग अक्सर गलत समझ लेते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स या सिंपली आरएसआई। अब देखिए, ओवरबॉट या ओवरसोल्ड लेवल्स की गहराई में जाने से पहले मीन को समझना बहुत जरूरी है। इसे आप एक मैग्नेट या चुंबक की तरह समझ सकते हैं। जब भी कीमतें एक दिशा में बहुत ज्यादा खिंच जाती हैं, तो वो नेचुरली वापस इसी मैग्नेटिक सेंटर की तरफ खिंचना चाहती हैं। यहाँ ना एक बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है। इसे एक रबर बैंड की तरह सोचिए। अगर आरएसआई 70 के ऊपर है या 30 के नीचे है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पूरा का पूरा ट्रेंड ही रिवर्स हो जाएगा। इसका सीधा सा मतलब बस इतना है कि भाई रबर बैंड अब बहुत ज्यादा खिंच चुका है और बहुत मुमकिन है कि वो झटके से वापस अपने मीन की तरफ लौट कर आएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे और आखिरी बिल्डिंग ब्लॉक की तरफ, जो है आरएसआई डाइवर्जेंस। ये हमें चार्ट पर मोमेंटम यानी गति की कमी को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। होता क्या है कि जैसे जैसे कोई ट्रेंड आगे बढ़ता है, वो धीरे धीरे अपनी रफ्तार खोने लगता है। मान लीजिए कोई प्राइस 14 में से 10 दिन ऊपर जा रही थी, लेकिन कुछ टाइम बाद वो 14 में से सिर्फ 5 दिन ही ऊपर जाती है। रफ्तार में जो ये कमी आती है ना, इसी को डाइवर्जेंस कहा जाता है। यह इंडिकेटर मोमेंटम की कमी को बहुत ही शानदार तरीके से विजुअलाइज करता है। उदाहरण के लिए, अगर प्राइस एक नया लो बनाती है लेकिन आपका आरएसआई एक हायर लो बना रहा है, तो ये एकदम क्लियर सिग्नल है कि नीचे जाने का मोमेंटम अब कमजोर पड़ रहा है, वो ताकत अब खत्म हो रही है। और अब आता है इस पूरी चर्चा का क्लाइमैक्स, द यूनिफाइड स्ट्रैटेजी। ये सबसे एक्साइटिंग पार्ट है, जहां हम इन 3 अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को एक साथ मिलाकर एक सिंगल बेहद पावरफुल हाई प्रोबेबिलिटी फ्रेमवर्क तैयार करेंगे। हमारे सोर्स में ना इस कॉम्बिनेशन की तुलना बहुत ही कमाल के तरीके से क्लासिक बॉलीवुड फिल्म अमर अकबर एंथनी से की गई है। जैसे उस फिल्म में 3 बिल्कुल अलग अलग किरदार एक साथ मिलकर कुछ जबरदस्त कर दिखाते हैं, ठीक वैसे ही ये तीनों टूल्स जब एक साथ मिलते हैं तो एक अजेय और सॉलिड स्ट्रैटेजी बनाते हैं। तो अब जब ट्रेड एग्जीक्यूशन और हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स की बारी आती है, तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि इस कॉम्बिनेशन को एक सख्त विजुअल चेकलिस्ट की तरह इस्तेमाल किया जाए, ताकि जब आप ट्रेड लें तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लें। मान लीजिए आप एक लॉन्ग सेटअप देख रहे हैं। ट्रेड लेने का विचार तभी आना चाहिए जब ये 3 चीजें बिल्कुल एक सीध में हों। पहला, प्राइस किसी एकदम साफ डिमांड जोन पर आ रही हो। दूसरा, आरएसआई 30 के नीचे जाके रबर बैंड की तरह ओवरसोल्ड हो चुका हो। और तीसरा, आपको चार्ट पर एक बढ़िया बुलिश डाइवर्जेंस बनता हुआ दिखाई दे। और जब ये तीनों ताकतें एक साथ मिल जाती है ना, तब जादू होता है। ट्रिगर कैंडल के ठीक ऊपर अपनी एंट्री रखने और नीचे स्टॉप लॉस लगाने से आपको बहुत ही शानदार रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिल सकता है।
बिल्कुल उसी 6:1 वाले एग्जाम्पल की तरह जिसे इस एनालिसिस में खास तौर पे हाईलाइट किया गया है। और अगर बात शॉर्ट सेटअप्स की करें तो नियम बिल्कुल इसके उल्टे हो जाते हैं। बस इंतजार कीजिए कि प्राइस अपने सप्लाई जोन तक पहुंचे। ये पक्का कीजिए कि आरएसआई 70 के ऊपर जाकर ओवरबॉट जोन में खिंच चुका है, और फिर बेयरिश डाइवर्जेंस के जरिए ये कंफर्म कर लीजिए कि प्राइस के ऊपर जाने का मोमेंटम अब फेल हो रहा है। अगर हम बेसिक और एडवांस्ड अप्रोच की तुलना करें तो एकदम साफ हो जाता है कि सिर्फ एक इंडिकेटर के भरोसे बैठना अक्सर क्यों फेल होता है। इसके बजाय जब आप डिमांड सप्लाई, आरएसआई एक्सट्रीम्स और मोमेंटम डाइवर्जेंस इन तीनों फिल्टर्स को एक के ऊपर एक स्टैक करते हैं तो मार्केट का सारा शोर फिल्टर हो जाता है और आपके पास बचते हैं केवल सबसे बेहतरीन हाई प्रोबेबिलिटी मौके। लेकिन रुकिए, यहाँ सोर्स मटेरियल से निकला एक बहुत ही ज़रूरी रियलिटी चेक भी है। सच तो ये है कि कोई भी टेक्निकल फ्रेमवर्क तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप हर दिन कम से कम 2 घंटे स्क्रीन टाइम देकर चार्ट्स को एनालाइज नहीं करते और लगातार सीखने पर फोकस नहीं करते। मेहनत तो करनी पड़ेगी। जैसा कि कहा जाता है, कोई भी प्रोग्राम रातों रात किसी को करोड़पति नहीं बना सकता। इन टूल्स को अपने खुद के ट्रेडिंग स्टाइल और रिस्क लेने की कैपेसिटी के हिसाब से ढालने के लिए, उसे फाइन ट्यून करने के लिए आपकी अपनी कड़ी मेहनत बहुत ज़रूरी है। तो आज की इस चर्चा को खत्म करते हुए एक बहुत ही जरूरी सवाल छोड़कर जाते हैं। अगली बार जब आप अपने मौजूदा चार्ट सेटअप्स का एनालिसिस करें तो खुद से जरूर पूछिएगा, क्या वे जोन्स सच में हाई प्रोबेबिलिटी वाले हैं या फिर उनमें मोमेंटम एक्सट्रीम्स और डाइवर्जेंस जैसे वो अहम कंफर्मेशन एलिमेंट्स गायब हैं। सोचिएगा जरूर।